देखो एक होती है सीक्वेंस, एक होती है प्रोग्रेशन। एक होती है सीक्वेंस, एक होती है प्रोग्रेशन। अब देखो क्या होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस मान लो हो गया हमारे फॉर एग्जांपल 100 हो गया, है ना, ये 102 ले लिया मैंने, इसके बाद ये मैंने 107, 109, ऐसे ऐसे चल रहा है। अब इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है, ऐसे चलता जा रहा है मान लो, कुछ पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है? इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे तो 2 बढ़ गया, ये यहाँ से ये 5 बढ़ गया, ये यहाँ से कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, फिर तो कोई पैटर्न तो मिल नहीं रहा। अब मान लो अगला नंबर जैसे आ गया, इसमें मान लो 125, अब कितने नंबर बढ़ गए यहाँ पे, 16 नंबर बढ़ गए। तो इसमें कुछ पैटर्न नहीं मिला, जिसमें कुछ पैटर्न नहीं मिलता ना सीक्वेंस कहलाता है। जैसे बढ़ रहा है घट रहा है कुछ भी, मतलब अपने आप, जैसे कि यहाँ पे सेम नंबर नहीं है, हाँ कॉमन डिफरेंस सेम ना हो, या फिर सेम रेशियो भी सेम ना हो, सीक्वेंस वही होता है, ठीक है। प्रोग्रेशन जो पढ़ना है, मैं इस चैप्टर में पढ़ रहा एपी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होती है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, जैसे चलिए सीरीज, अब इसमें देखो 2-2 का गैप है, 2-2 बढ़ता जा रहा है ना, यहाँ पे +2, यहाँ पे भी +2, हाँ यहाँ पे +2, ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो ये होगा एपी। या फिर घटने की बात कर लो, जैसे कि 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके से चलता जा रहा है ना। तो देखो इसमें -1 हो गया, इसमें -1, इसमें -1, ऐसे चलता जा रहा है ना। तो ये जो सेम नंबर यहाँ पे जो देखो बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को कैसे नोट करते हैं, डी से, ठीक है। बेसिक बात। तो अगर मान लो इसका कॉमन डिफरेंस पूछेगा तो कितना आएगा, -1, इसका कॉमन डिफरेंस पूछेगा तो 2। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लिख लो, देखो ये होता है an - an-1, ये होता है कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला। वो तो एक एग्जांपल हो गया इसका, a2 - a1, हाँ तो यही होता है ना फॉर्मूला। अब देख जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल देख, ये क्या मेरा a1 है, ये मेरा क्या है a2, तूने बोला क्या होगा, a2 - a1 होगा, ठीक है। लेकिन हम रखते हैं इसके अंदर एक्चुअल में, डायरेक्ट करने को तो हम ऐसे ही करेंगे, पर अगर कॉमन डिफरेंस कोई फॉर्मूला पूछेगा तो ये होता है। हाँ नहीं, अरे n देखना यहाँ पे, जैसे कि 2 है, एक आगे वाले में से एक पीछे वाला नंबर माइनस करना होता है, तो 8 जैसे यहाँ रख दिया 2, ठीक है। अब यहाँ 2 - 1 बनेगा तो वही फॉर्मूला ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। a2 या 2 में से एक गया तो एक ही तो बचेगा, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं, समझा। अगर कोई फॉर्मूला पूछेगा तो ये लिखेंगे हम। ऊपर का फॉर्मूला सर कुछ तो नहीं, वही तो रखा मैंने कि सेकंड टर्म में से एन में कुछ नहीं, एन होता है यहाँ पे नंबर, जो नंबर चल रही है, जैसे सेकंड नंबर पे चल रहा था यहाँ पे, तो सेकंड नंबर की वैल्यू रखी यहाँ पे 2 रख दिया यहाँ पे, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। करना तेरे को वही है, बस फॉर्मूला तेरे को ये याद रखना होता है। कोई अगर पूछेगा ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, तो हम ये वाला टिक करेंगे, ठीक है। हाँ माइनस यहाँ पर an - मतलब देखो इससे कम हो गया ना, यहाँ पे जो नंबर है उससे कम है ना, वही बात है। अब ये टर्म्स क्या होती हैं, टर्म जो भी यहाँ पे चल रही है, जैसे मैं बोलूँ सपोज को एक सीरीज चल रही है 2, 4, 6, 8, 10 है ना, इसके अंदर से टर्म चल जाएगी। अब इसके अंदर मैं बोलूँ 50 टर्म्स हैं, ये सब क्या है, ये जो ये टर्म्स हैं, ये भी टर्म्स हैं, ये भी टर्म्स हैं, जो भी नंबर होते हैं ना सीरीज के अंदर सबको टर्म्स ही बोला जाता है। जैसे ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, अब सिंपल सी बात है ना, जो पहले नंबर पे आएगा उसे फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ठीक है। ये आया तो ये क्या होगा, सेकंड टर्म होगा, है ना। ये हमारा होगा थर्ड टर्म, ठीक है। ये फोर्थ टर्म, ऐसे ही चलता रहेगा 5, 6, जो लास्ट में जो है, जैसे मान लास्ट में आ गया नंबर 7, जो कितना आ गया 100 आ गया मान लो, ठीक है। तो ये कितना हो गया लास्ट टर्म, ये तो होगा। हाँ मान लो रेस में इतने सारे बंदे दौड़े, जो लास्ट में रहेगा वो लास्ट ही तो होगा, फर्स्ट आएगा फर्स्ट बोलेंगे उसको। यहाँ पे हर चीज को टर्म्स बोलते हैं बस। अभी जो फर्स्ट टर्म है इसको हम किसे नोट करेंगे, a1 से ही नोट करते हैं। ये सेकंड टर्म इसको हम किसे नोट करेंगे, a2 से। थर्ड टर्म क्या है इसको, a3 से। फोर्थ टर्म जो है इसको a4 से, ऐसे ही a5। अब लास्ट में पता नहीं, जैसे यहाँ तो पता चल गया क्या कि 100 है लास्ट में, है ना, तो ये क्या आ गया a100 आ गया। अब मान लो यहाँ पे ऐसे कोई टर्म हो, यहाँ पे नंबर में पता ना लास्ट वाला जैसे नंबर, हाँ जैसे ऐसे नंबर चल रहे हैं ऐसे चलते जा रहे हैं, लास्ट वाला नंबर पता नहीं है। देखो ये क्या हो गई, तो फर्स्ट टर्म हो गई, ये भी सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। अब ऐसे चलते जा रही, लास्ट वाला नंबर थोड़ा ना पता है, तो क्या हो जाएगा an, क्योंकि n हमें पता होता है ना कि कितने हैं टर्म्स इसमें। हाँ एक तरीके से लास्ट टर्म ही मान लो, nth टर्म इसी को बोलेंगे, an को बोलते हैं आखिरी टर्म। nth टर्म होता है आखिरी टर्म। n का मतलब होता है कि टोटल सीरीज में कितनी टर्म्स हैं। मतलब अगर मैं देख मैं बताता हूँ, मान ले एक रेस में 50 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर, 50, तो हो गई टर्म्स, यानी 50 जने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसमें जो आखिरी नंबर पे आएगा वो हो जाता है an, समझा। रेस में जो भागा लास्ट आया वो an होता है, और जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो n होता है। ये परफॉर्मेंस है हमारी, ठीक है। तो ये तो टर्म्स क्लियर हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। टर्म्स को पता है ना, n से ही नोट करते हैं, स्मॉल n से, ठीक है।
अब आता है nth टर्म। अच्छा ये चला बेसिक कंसेप्ट में तो 2 क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है nth टर्म। nth टर्म क्या होता है, एक फॉर्मूला बना दिया जाता है इनकी मदद से। जैसे कि मान लो हमारे पास एक नंबर है 2 4 6 8 ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। पहली टर्म क्या हो गई हमारी 2, सेकंड टर्म क्या हो गई हमारी 4। तो जो सेकंड टर्म होती है ना, इसमें ध्यान से देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे, +2 बढ़ता जा रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो A2 को ना हम क्या लिखते हैं, A + D भी लिखा जाता है इसको, है ना, क्योंकि अब देखो A की वैल्यू कितनी है, A1 ही तो ये होगा, तो क्या होगा 2, D कितना है 2, तो देखो 4 इसके बराबर आ गया ना। ऐसे ही देखो A3 तो सुन के लिखेंगे A प्लस इसमें 2 को, हाँ ऐसे A4 होगा तो A + 2D, ये पैटर्न चलता जाता है सीरीज का, ठीक है। A5 है तो A + 4D। ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं A99 तो क्या होगा A + 98, ये कम कर देना बस, ठीक है। अब इसी पैटर्न से एक फॉर्मूला बना लिया गया है, उसको हम कहते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी। जनरल फॉर्मूला देख क्या होता है, AN = A + n-1 × D, ये होता है फॉर्मूला हमारा, है ना। ये फॉर्मूला इसी से बनाया है, देखो क्योंकि देखो यहाँ पे क्या 99 है, अब 99 में से वो एक टर्म माइनस करी होगी, जो भी तो 98 आया होगा, देखो यहाँ पे रख के बोले, देखो 99 आ गया यहाँ पे, 99 - 1 कितना होगा 98। हाँ एन में भी वही आ रहा है और एन में भी, एन पे वही ना, एन का मतलब है कि जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो यहाँ पे भर देते हैं, वहां पे रख देते हैं, एन यहाँ पे रख देते हैं। जैसे एन मान लो 25 लोग भाग रहे हैं तो 25 यहाँ पे रख देंगे और 25 यहाँ पे आ जाएगा, यानी एक तरीके से वो भी निकल जाएगी 25वें टर्म पे कौन आएगा, वो भी निकल जाता है डायरेक्ट शॉर्टकट में। जैसे कि मान ले मुझे इसकी, मान लो ये सीरीज चल रही है ना, इसमें मुझे मान लो 10वीं टर्म बतानी है इसकी, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या रख दूंगा मैं, A10, ठीक है। ए पे क्या आ जाएगा मेरा, ए कितना है 2 है, एन कितना है 10 इंटू टी, कॉमन डिफरेंस 2 है, कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ये कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई 2 18 + 2 कितना होगा 20, यानी कि जो 10वें नंबर जो भाग रहा है उसका मान लो 20वां नंबर का पार्टिसिपेट होगा, ठीक है। हाँ वो ऐसे कर लो, या फिर ए जैसे 8 क्या 10वीं टर्म बतानी तो उसको तो पता नहीं डायरेक्ट हम A + 9D लिख सकते हैं, वैसे ही पुट कर सकते थे, पर पेपरों में दिमाग थोड़ा चलता हमारा इतना, है ना। अच्छा जनरल टर्म क्या हो गया फॉर्मूला इसका, AN = A + n-1, ठीक है। सम का फॉर्मूला क्या हो गया, Sn = n/2, सम होता क्या पहले वो तो देख लो, A + AN, ठीक है। और या फिर ये ज़्यादातर अभी यूज़ करते हैं सेकंड वाला, ये वाला अभी जो मैं लिख रहा हूँ 2A + n-1 × ये लिखते हैं, वो बता दो यहाँ पर आएगा ना वो भी। देखो nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग पूछे तो फिर यही वाला फॉर्म लगाएंगे, AN = A + n-1 × D, ठीक। nth टर्म का मतलब क्या हो गया, लास्ट टर्म, शुरू से, अगर शुरू से जैसे उस तरीके से भी दे रखी है उसमें लास्ट टर्म पूछ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें पूछेगा nth टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब वहां से nth टर्म, तो इसके लिए पता क्या होता है फॉर्मूला, एक ही वाला लगा दो, AN = L - n-1 × D। हाँ अब पूछेगा कि लास्ट से 25वीं टर्म बताओ, लास्ट से 25, जैसे मैं तेरे को जैसे मैं मान लो कि 25 लोग ही भाग रहे थे, अब मैं वहां पे बोलूं कि मान लो कि लास्ट नंबर से 15वें नंबर पे किसने फिनिश किया है, लास्ट से 15वें नंबर पे फिनिश किसने किया, तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आए, हाँ तो ये करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो AN में टोटल रखना पड़ेगा फिर N में भी, हाँ L तो होगी लास्ट टर्म, जैसे कि 25 है लास्ट वाला 25 है, लास्ट टर्म नहीं दे रही हम, हाँ नहीं दे रही, वो क्वेश्चन में सीरीज में तो लिखा होगा ऐसा क्वेश्चन मार्क करके खत्म, डॉट करके, और लास्ट में कोई ऐसे वैल्यू रख के फिर क्वेश्चन मार्क लगा देता है। अच्छा जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ ना एक और एग्जांपल, 2 चल रहा है, 4 चल रहा है, 6 चल रहा है, ऐसे जाके लास्ट में से मान लो देगा 28 और ऐसे क्वेश्चन मार्क, तो समझ जाएंगे अच्छा ये लास्ट है, इस तरीके से अभी क्वेश्चन होंगे ना ऐसे ही, ठीक है। तो सम का तो ये हो गया फॉर्मूला। सम का मतलब होता है, सम को सीरीज में लिखने में बच्चे गलती करते हैं, पता है क्या, सम में होता क्या बस हल्का सा चेंज आ जाता है, करेंगे क्या, सम का मतलब क्या होता है प्लस, है ना, तो ऐसे करते हैं हम +2 ये +4 ऐसे चलता रहता है हमारा, +6 +8, तो सीरीज जब भी सम की सीरीज लिख रहे हो ना तो ऐसे लिखना होता है हमें, ठीक है, वरना बच्चे गलती कर देते हैं ऐसे, +12 ऐसे चलता रहेगा, प्लस लगाना जरूरी है, पता चला कि सम चल रहा है, कॉमा मत लगाना, कॉमा क्यों लगाएंगे, वो सम ही चलता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। असम का फॉर्मूला ये होता है, अभी तो क्वेश्चन के साथ ही समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है ना। आंसर टर्म समझ में आ गया क्या, अर्थमेटिक मीन देख लो बस क्या होता है, ये तो पता ही होगा, 2B = A + C, उसी दिन लिखवाया भी था ना।
इक्वल्स टू ए प्लस सी। या 2 को नीचे ले जाओ, a प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये तो पता ही होगा, है ना। और इसमें काम आता है। हाँ, जब हमारे कोई 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखी हो, हाँ। 3 लगातार टर्म, जैसे मैं बोलूँ अभी तो आएगा भी ऐसा क्वेश्चन, देखो ऐसा चल रहा है कोई टर्म है, यहाँ पे आ गया मान लो 10, अब पूछेगा ये तीनों लगातार टर्म्स हैं, मतलब इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ये बोला क्वेश्चन में, तो ये वाली कौन सी टर्म होगी, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, सी मान लो, तो इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं ना वो वैल्यू, बस इसीलिए यूज है। अब ये मुझे एल वाला फॉर्मूला होता है सम का, कौन सा एल वाला, इसमें और इसी को ही कहते हैं, ए एन को ही तो एल कहते हैं। ए प्लस एन कर दो। अब दो कुछ क्वेश्चन कराते हैं, बेसिक समझ में आएगा थोड़ा। क्या प्रिंसिपल क्या हो रहा है। चलो भाई देखो ये वाला देखो क्वेश्चन, अच्छा मैंने जब बोला था ए एन की जनरल फॉर्म ये होती है कभी कभी, तो इसका कॉमन डिफरेंस का एक ट्रिक होता है, बताया था मैंने। एन के बगल वाला जो हाँ, अगर ए एन में ए एन की देखो ऐसी फॉर्म होती है पी एन प्लस क्यू, है ना, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो एन के बगल वाला यानी पी हो जाएगा। पी और क्यू क्या नंबर्स होंगे इसके आगे पीछे, है ना। और एस एन में क्या होता है, एस एन में दिया रहता है पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन, ठीक है। तो इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एन स्क्वायर के बड़े वाला नंबर क्या है, पी है, तो इस पी का डबल करना होता है, बस वो ध्यान रखना। एस एन में डबल और ए एन में सेम टू सेम नंबर, भैया एस एन में क्या, एस एन में डबल करना होता है। साइड वाला डबल। देखो अभी एस एन वाला भी दूंगा, पहले ए एन वाला देख लो। ए एन में देखो, अब मुझे देखते से फिसल गया इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 3 होगा। इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, माइनस, इसमें पता ही नहीं चलेगा इसमें नहीं बता पाओगे क्योंकि इसमें पावर में आ गया ना। इसमें देख लो, इसमें पता चल जाएगा -11, -11, है ना। ये वाला चलो मैं बताऊंगा क्या करना है। देखो अब इस एन तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, अब इसमें कोई वैल्यू देने रखी तो हम अपनी मर्जी से क्या करेंगे, एन की जगह वैल्यू डालेंगे, पुट एन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ गया a1, तो यहाँ पे रखेंगे 1, ठीक है, कितना आ जाएगा 3 - 7 कितना आ गया a1 -4, भैया 7 में से 3 जाएंगे, 4 तो वैल्यू बचेंगे। रख सकते हैं 1 2 3 कुछ भी। 1 से ही स्टार्ट करते हैं भाई, अच्छा, पहली टर्म ही निकालेंगे, सबसे पहले पहली टर्म निकालेंगे, 10वीं टर्म निकाल लेंगे पहले से ही, शुरू से निकालते हैं ना। ऐसे ही हमें तो शुरू की 4 टर्म्स बतानी थी, तो पहली टर्म तो ही बता दी हमने, तो लास्ट में लिख भी देंगे अच्छे से। चलो a2 बताना, a2 क्या होता है अभी a प्लस, है ना, ये तो पता रखा हमने 5 -4 d कितना है 3, तो a2 कितना आ गया यहाँ से 7 -1, डायरेक्टली लिख देंगे d इज इक्वल्स टू 3। चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर d को ऐसे लिख देना a2 - a1, a2 तो अभी आ ही गया ना तो -1, फिर वो कहेगा आपने तो निकाला अभी पहले d कहां से आ गया था। चलो कोई नहीं। वैसे एमसीक्यू में तो पता चल जाएगा ना डायरेक्ट, एमसीक्यू में ट्रिक निकाल लोगे, कोई नहीं। जैसे मैं a2 निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 रखेंगे बस, और क्या दिक्कत क्या है, कितना होगा 6 - 7, तब भी तो -1 ही आएगा, ठीक है। अब तो आ जाएगा, अब लिख दोगे इसको, जैसे यहाँ पे मत लिखो, एक काम करो a2 - a1 कर देना, ठीक है, तो d आ जाएगा। -1 में से a1 माइनस कर, अब तो पता चल गया था हमें d क्या आने वाला है, 3 ही आएगा ना, ठीक है। अब a3 क्या होगा, अब तो निकाल देंगे हम a + 2d, क्या हो गया -4 था, ये कितना हो गया a3 आ जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, ठीक है। अब 4th टर्म क्या होगी, ये तो तुम अब बेसिक बात बता सकते हो। देखो क्या हो रहा है, -4 था पहला, फिर क्या था -1 था, 3 कम होता जा रहा है ना, फिर 2 हो गया, अच्छा हाँ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तब 2 के बाद क्या आएगा 5 होगा, हाँ तो बस सीरीज खत्म। अब बस 4 ही पूछी थी, अब क्या हम पूरी महाभारत रोना लिख कर आएंगे, सीरीज लिख दो भाई। क्या आ गया, -4 था पहला, -1 2 और 5, ठीक। अच्छा सेकंड वाला देखो, अरे सेकंड वाला देखो, अब इसमें क्या करेंगे, सेकंड वाले में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो पुट एन की वैल्यू हमने 2 रखी थी यहाँ पर, है ना। अब ऐसे यहाँ पे भी रख दो, पुट एन की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, मैंने बताया ना एन जहाँ रखेंगे 1 तो यहाँ पे आ ही जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा 1 + 1, सॉरी डॉट चल यानी मल्टीप्लाई, है ना। ये तो हो गया 2, अब -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होगा, और 3 की पावर 1 कितना होगा 1, तो 3 × 1 = 3, ठीक है। वाओ क्या सीन है। और a2 ऐसे, अच्छा ये लिखना पड़ेगा ना पहले, पुट n की वैल्यू, जो खतरनाक लग रहा था यही है ना। देखो अब यहाँ पे कितना आ गया 2 + 1, अब ये d की वैल्यू कहां से रखोगे, अरे तो जा पहले a2 - a1 हो जाएगा ना, क्यों -1 ही होगा, ये 3 का स्क्वायर 9 में माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है। अब d 2 - a1, हाँ
कितना? +12 आएगा। माइनस का 12 आएगा, साइन बढ़ेगा। यूट्यूब वाले कह रहे हैं कैसे बच्चा को पढ़ाया, कुछ ना जवाब दे रहे सही सही। अब D निकल जाएगा उसके बाद। अब तो A3 निकल जाएगा। A+3D 2D। डिफरेंस कितने का आ रहा है? -12 का आ रहा है ना तुम्हारा। अभी आप करो A+2D। हाँ, वरना कैलकुलेशन वगैरह हो जाएगा ना। कितना निकल है? जाएगा। हाँ, कितना आएगा? A कितना है? 3। 3 +2 -18 और 3 कितना हो जाएगा? 15। 15 पक्का ना? 3 में से 8 रह जाएंगे तो माइनस का 15 ही तो आएगा। A4 क्या आ जाएगा? माइनस का 27। देख लेना यार, A4 -12 बढ़ रहा था तो -12 ऐड ही कर दिया, बात खत्म। इतना तो निकाल ही सकते हो। क्या होगा सीरीज, क्या होगी हमारी? हाँ, नहीं निकाल सकते हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे 3 है 9, इसमें तो 6 का डिफरेंस है। कुछ बच्चे कहेंगे ये नहीं देखो -9 है। एक क्वेश्चन दूंगा ऐसा जिसको लगेगा अरे हाँ यार ये तो सही है, अच्छा अच्छा रीजनिंग में दूंगा, जानबूझ के गलती करेंगे। सीरीज हो गई वाली, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला देखो, इसमें तो पता ही चल गया डी क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए इस पर निकाल भी लेंगे हम, ठीक है। इसमें एन की वैल्यू कितनी रखी है? 1। एमसी को मतलब डायरेक्ट लिख दोगे तुम। A1 कितना होगा? 5 - 11। क्वेश्चन आ जाए। हाँ, अबे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। A2 निकालो ना, A2 कितना होगा? 11 × 2 कितना आएगा? 22। 22 -5 कितना होगा? माइनस का 17। यस। और ऐसे ही हम निकाल लेंगे डी। डी होता बड़ा चालाक। A1 हो गया, अच्छा A1 माइनस का 6 और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो डी कितना आ गया यहाँ से? देखो 11 बता रखा था, देखो वही ये चीज़ है ना, लेकिन ये मैंने एमसीक्यू की ट्रिक बता रखी है ना। एमसीक्यू भाई 11। हाँ, आलतू फालतू मत कर देना। A3 कैसे निकलेगा? A+2D। वैल्यू रख दो यार। A की वैल्यू कितनी है? -6 + 2 × D कितना आ गया? माइनस का 11 और माइनस का 22 माइनस का 6 -28 आ जाएगा, ठीक है। A4 कितना आ जाएगा? -11 बढ़ रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 39, ठीक है। इतना दिमाग तो लगानी पड़ेगा धीरे धीरे। अच्छा देखो ध्यान से बोलो, क्या वाला 5th टर्म मतलब जिसके आगे TH लग जाता है क्या होगा? AN वाला मान के चलेंगे उसको, ठीक है। तो ये क्या है? इसकी 5th टर्म, ठीक है। और 7th टर्म, इनका सम दिया हुआ है, देखो सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म ऑफ एन AP इज 52। सम का मतलब क्या हो गया? 52, ठीक है। और इनकी जो 10th टर्म है वो कितनी दी हुई है? 46, ठीक है। अच्छा A5 क्या होता है? A+4D। सबसे बड़ी मिस्टेक अभी तक की जो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा। वैसे क्वेश्चन जो भी है लेकिन सॉल्यूशन नंबर डालना जरूरी है ना। हमारा पता लग गया ये लिखना है बोर्ड में। हाँ, आप क्वेश्चन कराओ। A7 क्या हो गया? A+6D, लेकिन आदत अभी से रहनी चाहिए ना, ठीक है। कितना हो गया ये? A+A कितना हो गया? 2A। ये कितना हो गया? +10D। अच्छा, और ये कितना? 52। 52। अच्छा 2 कॉमन आ जाएगा, हाँ। तो A+5D = 52, यानी कि 2 से 52 खत्म। 26। A+5D = कितना आ गया? 26। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A+9D = 46 खत्म क्वेश्चन। अब हाँ, ऐसे हो जाएगा। अब तो 3 चैप्टर पढ़े होगा हमने। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो मैं A को एलिमिनेट कर रहा हूँ। देखो A से A वाली वैल्यू सेम है तो इसको एलिमिनेट करें। जब सेम साइन होते हैं तो माइनस और डिफरेंट साइन होगा तो प्लस, बताया रखा। एलिमिनेशन से लगता है सब्स्टिट्यूशन। देखो सिंपल सी बात है जो हो भाई। जाए हाँ, उसे लगता है। एलिमिनेशन कभी जरूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन कभी कभी आ जाता है बीच क्वेश्चन में। कभी बीच में क्वेश्चन में जैसे डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी हो जाती है। इससे खत्म। अब क्या आएगा यहाँ पे? पक्का क्या आएगा? -4D। साइन अब इसका ये हो गया ना बड़े वाले का, अब इसका भी ऐसे ही माइनस आएगा, 20 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 आ जाएगा डी। पक्का 5 तो आ, कहीं 8 तो नहीं आ रहा? नहीं, चेक कर लो भाई। इसमें किस में रख देंगे? पुटिंग इन इक्वेशन। चलो सेकंड में रख देते हैं। फर्स्ट में ही रख रहे हैं। चलो A+5 × 5 = 26, 25 हो गया ये। उधर भेज देंगे तो क्या जाएगा? ये आ गया 1। क्या निकालना था इसमें? बताओ, आप क्वेश्चन पढ़ रहे क्या निकालना था? फाइंड द AP। AP क्या होती है भाई? AN का फॉर्मूला से निकालना है। नहीं, ऐसे सीरीज होती है ना, A1 A2 A3, ये होता है सीरीज। तो A1 तो पता चल गया कितना 1 है। A2 कितना होगा? सिंपल सी बात है, 5 बढ़ता है। पॉजिटिव का 5 है तो बढ़ता जा रहा होगा ना। अच्छा अब कितना हो? 11।
तो ऐसे बस बहुत है, इतना इतना 3 बहुत है। फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं। हाँ ऐसे एपी का मतलब वही होता है कि सीरीज पूछ रहा होता है। लिख सकते हैं क्या? आपने लिखा है। नहीं तुम तो करोगे अपना लिख के। देखो इसमें क्या बोला, 0 आर टर्म ऑफ द एपी, मतलब चेक करने की 0 क्या इसकी टर्म होगी, चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए जैसा अगर पूछते ना, मान लो कि टर्म है कि नहीं है, तो इसको हम एन लेके चलते हैं हमेशा, ठीक है। जैसा अगर बोल देता तो ऐसे ही बता देंगे, ऐसे ही बता देंगे नहीं जीरो आ वैसे जाएगा पूरा। नहीं, अगर चेक करते हैं ना भाई एन का 0 आ गया, मतलब वैल्यू रख के देखते हैं, अगर एन की वैल्यू पॉजिटिव निकल गई तो सिंपल सी बात ये होगा इसका आंसर, एन की वैल्यू नेगेटिव फ्रैक्शन में आ रहा होगा तो नहीं होगा, है ना। तो देखो करते हैं, ए तो हो गया कितना 31, डी कितना हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी कि 28 माइनस का 3, ठीक है। फॉर्मूला होता है ना एन का, a प्लस n माइनस 1 इंटू एन 0 लेके चल रहे हैं, ए कितना हो गया 31, एन तो बताना है, 0 डी कितना हो गया माइनस का 3, ठीक है। 30 में रहेगा तो माइनस का 31 हो जाएगा, क्योंकि 0 तो कुछ है ही नहीं, है ना। यहाँ पे कितना चल रहा है n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3, माइनस से माइनस खत्म, ठीक है। 3 आ जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई में है ना, ठीक है। यहाँ कितना चल रहा है n माइनस 1 को इधर ले जाओ, क्योंकि इसको डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है। भैया आपने n की वैल्यू पे 0 भी नहीं रखा, n ही तो निकालना है, वहां पे तो आपने 0 रख दिया, n की जगह पुट कर दिया an में। वो n की पूरी वैल्यू दे रखी है 0, तभी हो सकता है किसी एपी में 0 टर्म हो, पॉसिबल नहीं। n है मतलब नेचुरल नंबर, कुछ ना कुछ टर्म तो होगी। 1 को इधर ले आते हैं, ठीक है, ठीक है। वही एलसीएम लेने वाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, कितना हो गया ये, कितना हो गया 34/3। अभी तो कैंसिल आउट तो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा ना, नहीं है आंसर, सिंपल बात है। तो 0 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। वाह इंग्लिश आ गई, ठीक है, आ गई इंग्लिश आ गई। ये सब आगे चली गई है। ये सब चालू नहीं हुए। वह क्या देखो, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड, एंड का मतलब पता है फॉर्मूला क्या होता है, अरे कहाँ गया, लिखा था वो मैंने मिटा दिया ना, n प्लस n माइनस ये होता है, ठीक है। ए कितना है यहाँ पे, -2, नहीं लिखा दिया। डी कितना है, यहाँ पे D -2, ऐसे Sorry, 2, ऐसे निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, नहीं -4 + 2 कितना होगा, माइनस का 2 ही होगा, चेक कर लेना। एन निकालना मुझे, कौन सी एन की कौन सी टर्म निकालनी है, 12th टर्म, 12th टर्म निकाल ले। भैया माइनस का 2, हाँ ठीक है। अब बोलोगे यहाँ पर 12 क्योंकि यहाँ पर टीएच है ना, सिंपल सी बात है, टीएच होता है, सिंपल बात रखेंगे। यहाँ पे सिर्फ बोला था वैल्यू 0 और टर्म बोला था, टीएच का कहीं यूज तो था ही नहीं। आप एल के एल ही तो बताना है कि लास्ट से कौन सी टर्म होगी। तो n माइनस भैया l तो 100 दिया है ना, हाँ l तो 100 दिया है ना। अच्छा हाँ सॉरी, एल दिया था लास्ट टर्म 100, ठीक है। और डी कितना हो गया माइनस का 2, ठीक है। तो 100 माइनस तो चल ही रहा है, ये हो गया 11, 11 की 2 से मल्टीप्लाई कर, 22 माइनस का प्लस का 22, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 122। पक्का 135 तो नहीं आ रहा कहीं। नहीं वोट आ कॉन्फिडेंस, यहाँ पे लिख देंगे वैसे आंसर बॉक्स बना के। आप पढ़ाओ कभी गलत ना हो, ऐसा हो सकता है। हाँ बहुत बार हो सकता है। जल्दी से क्वेश्चन देखो, फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्वेश्चन में आ गया तो सबसे पहले पता है एक कंडीशन याद करनी है तुम्हें, ये वाली कि एन की वैल्यू 0 से कम लेके चलनी है, ये कंडीशन लेके ही चलना होता है। एन की जगह पर रख देंगे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, ठीक है। ये कंडीशन याद कर लो, फर्स्ट नेगेटिव टर्म की ये कंडीशन होती है, ठीक है। ए कितना है, 115, एन पता करना है, डी कितना है, इसमें से माइनस कर लो, माइनस का 5, ठीक है। 115 में चली रहा है, इस माइनस का मल्टीप्लाई करा लो अंदर, ठीक है। तो ये माइनस का 5 है प्लस का 5, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ठीक है। 115 और 5 कितना हो, 120, ठीक है। अब ये 5n का चल जाएगा उधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया 5 आ जाएगा अब डिवाइड में, कितना आ गया भैया 24 है ना। तो यानी जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई, 0 से बड़ी, 24 से बड़ी आएगा आंसर, क्योंकि अगर वो इक्वल टू का साइन होता है बाई चांस, है ना, तो 24 ले लेते, लेकिन अब समझ 24 से बड़ी, 24 से बड़ी कितनी होगी अगली टर्म 25 भी होगी ना, तो n की वैल्यू होगी 25वीं टर्म, ठीक है।
अच्छा इसमें बताऊँ एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, मैं बताता हूँ होमवर्क तुम लोगों का। एक्सरसाइज 5.4 होगी तुम लोगों की, उसका पहला क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। सीडी वाला ऑप्शनल जो एक्सरसाइज है 5.4 का पहला क्वेश्चन, उसमें क्या था एन की वैल्यू पॉइंट में आती है, तो पॉइंट में जितनी आएगी समझ गए ना, 0.5 से ज्यादा आती है तो अगली वाली वैल्यू लेनी है, और 0.5 से कम है तो उससे नीचे वाली वैल्यू लेनी 0.5 में जो 0.6 लेंगे, है। जैसा मान लो 24.3 आ रहा है कुछ, तो 24 भी ले लो, ठीक है। और 24 पर मान लो कुछ 6 आ रहा है तो 25 मान लेंगे, ठीक है, अप्रोक्स, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन देख लो होमवर्क में। राउंड ऑफ करके भी तो होता है। हाँ तो राउंड ऑफ यही तो होता है, इसी को कहते हैं राउंड ऑफ। ये क्वेश्चन हो गया होमवर्क में एक इसके टाइप का। अभी देखो मिडिल टर्म कैसा होता है। मिडिल टर्म का मतलब ये नहीं कि एकदम बीच वाला टर्म, बीच वाला टर्म पता थोड़ी ना कि कहाँ हो सकता है इस सीरीज में मान लो 35 टर्म हो तो उसका बीच का टर्म होगा 18वां हो सकता है, 17वीं टर्म भी हो सकते हैं ना, तो ऐसे निकालना पड़ेगा। पहले तो निकाल लो ए कितना है 6, डी कितना है 3 - 6 कितना हो जाएगा -3, ठीक है। ए एन कितना हो जाएगा 216। तो इसमें सबसे पहले हमें एन ही निकालना होता है। मिडिल टर्म का क्वेश्चन जब भी आए तो एन निकालना होता है। एन निकालने का फॉर्मूला तो पता ही है हमें। हाँ तो एन कितना हो गया 216, ये हो गया 6, एन निकालना है, डी कितना -3, ठीक है 210 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो, और -3 आ गया यहाँ पे डिवाइड में। तो आपने A1 216 रखा तो A 216 रखते हैं ना। हाँ वो तो एन की वैल्यू दे रखी है ना, लास्ट टर्म दे रखी है। टर्म निकाल लिया। हाँ एन निकालना इसमें, वो टर्म टी एच दिया रहता है जब रखते हैं उस एन की हल्की सी जगह पे, समझे। हाँ 70 आ जाएगा, माइनस का 70 है ना। हाँ हाँ ये मुझे कोई गलत तो नहीं लग रहा। अच्छा ये मेरा 13 होगा क्योंकि 6 के बाद 13 आएगा ना, लिखना भूल गया मैं। तो सोचो एन की वैल्यू माइनस कैसे आ गई, यहाँ पे आ जाएगा भाई आपका 7 आ जाएगा, नहीं है ना। 13 में से 6 जाएंगे 7 ही तो बचेगा, तो कॉमन डिफरेंस 7 होगा यहाँ पे, मतलब 30 आएगा ना। हाँ 30 आ जाएगा, ठीक है ठीक है। तो कैंसिल होगा कितना होगा 30 हो जाएगा। एन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, पता ना। ये कितना आ गया 31, एन आ गया 31। अब देखो यहाँ पे होता है मिडिल टर्म के दो फॉर्मूले, एन पे डिपेंड करता है। अगर एन की वैल्यू आ गई ऑड, ठीक है, तो फॉर्मूला लग जाएगा n + 1/2 TH, मिडिल टर्म का शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक है। अगर आती है n की वैल्यू इवन, लग जाएगा n/2 TH। हाँ स्टैटिक्स का बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला है, /2, ये होगा मिडिल टर्म का फॉर्मूला, ठीक है ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, ध्यान रखना। अभी तो और आ रही तो मतलब ये लगेगा फॉर्मूला, n + 1 होता है 2 नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n की जगह कितना आ गया 31, 31 + 1 कितना होगा 32 का आधा 16, बेसिक बात है ना। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी 16 टर्म होगी, 16 टर्म तो निकाल सकते हैं हम, कितना होता है +15 वैल्यू पता क्या हो जाएगा, ए है हमारा 6, डी कितना है 15 7 जा, टेबल याद नहीं है, 105 + 6 कितना हो जाएगा 111, 111, ठीक है आंसर। अगर इवन वाला होगा तो सेम ऐसे ही होगा आंसर। अभी इवन वाले का एक होमवर्क दे दूंगा ऐसा, ठीक है, करके देखना। ये वाला देखो, अभी ये देख लो, ये मैंने बोला था ना जब भी एपी में 3 टर्म्स आ जाती हैं लगातार, बोलेगा कि 3 टर्म्स जो है वो एपी में है, तो आता ही वाला फॉर्मूला 2b = a + c। हाँ बिल्कुल, तो ये हो गया हमारे लिए ए, हो गया हमारे लिए बी, हो गया हमारे लिए सी। तो 2 × b कितना है, एक हम वैल्यू लिख लेता हूँ, चलो मैं 2a या 6/5, बी कितना हो गया यहाँ पे ए, और सी कितना हो गया, लग जाना 3 टर्म्स आर इन एपी, वो अर्थमेटिक में वो ये लग जाना। चलो ये लिख देता हूँ मैं सॉल्यूशन में, यूज्ड अर्थमेटिक मीन, ठीक है, यूज्ड अर्थमेटिक मीन, फिर समझ जाएगा टीचर अच्छे ही लगाया कंसेप्ट, ठीक है। 2b = a + c हो गया फॉर्मूला। b की वैल्यू कितनी है a, और a की वैल्यू कितनी है 6/5, c कितना है 4, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 2a तो चल ही रहा है यहाँ पे, 6 + 10/5 है ना, तो ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो कितना होगा 16 भैया 20 आएगा 10 की जगह। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कितना होगा 26, 5 तो चल ही रहा है, ये 2 आ गया डिवाइड में, ठीक है। तो 2 से 26 कट जाएगा 13 बार में, है ना। तो एक वैल्यू कितना आएगी 13/5, पॉइंट में करने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में छोड़ दो, है ना, यही आंसर। हाँ उसमें कटनी है 10 सेकंड, मैं इस बार आराम से जाऊंगा। देखो क्या बोला भाई, सम ऑफ n टर्म्स क्या आ गया ये, मैं एच है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ इन एपी इज ये,
ये तो दिया एस एन 5n स्क्वायर माइनस 3। अच्छा इसमें ट्रिक बता देंगे कॉमन डिफरेंस की क्या होगी, n के बराबर वाला d होगा, डबल करना है। डबल करना है, एस एन में डबल है। हाँ 10 होगा ना इसमें, वो तो देखो हमें तो पता चल गया कि डी कितना है 10 है, लेकिन तब भी ये लंबा क्वेश्चन है तो उसमें करना पड़ेगा, मतलब कि 3 मार्क 4 मार्क में आएगा तो सॉल्व करना पड़ेगा। फाइंड दी एपी बोला है ना, और सेट सेन मतलब कि इसकी 10वीं टर्म भी बतानी है हमें और एपी भी बतानी है, ठीक है पूरी तीन टर्म और लास्ट या टर्म। पूरी 8 वही करना है। अभी देखो सबसे पहले कि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, एस एन है, ए एन नहीं जो इसमें सिंपल वेरिएबल निकल रही है, एस एन है, तो इसमें क्या होगा देखो पुट एन इक्वल टू 1, इसमें सम होता है टर्म्स का, देखो S1 निकालेंगे 5 × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 कितना आ जाएगा भाई, 5 n की जगह पे 1, 5 माइनस 3 कितना होगा 2। अच्छा मतलब सम इसका मतलब क्या है, यानी पहली टर्म का सम, यही तो होगा इसका मतलब, पहली टर्म का सम, पहली टर्म क्या होगी एपी की, a + d a1 ही तो होती है पहली A1 टर्म, होती है। तो S1 क्या होता है, S1 हमेशा a1 ही होता है, ठीक है, तो कितना हो गया 2, ठीक है। अब इसके अंदर क्या डालेंगे 2 डालेंगे, ये तो कर रहा था मैं n वाला जो क्वेश्चन करा था मैंने, क्या हो गया S2 कितना हो गया ऐसे 5 × 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2 कितना हो जाएगा ये 4 5 जा 20, अच्छा 4 हां 20 माइनस 6 कितना हो गया 14। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सेकंड टर्म में सेकंड टर्म में इसको लिख देंगे, गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, शुरू की 2 टर्म्स का सम 14 है। शुरू की 2 टर्म्स कौन सी होती है एपी की, a1 और a2 तो होती है, ये है, इसका मतलब होता है S2, समझे। तो भैया यहाँ पे a1 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ तो अब a2 निकल जाएगा, a1 कितना है यहाँ पे 2 है, माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा, चलो a2 कितना आ गया 12। अब तो खत्म क्वेश्चन, a2 माइनस a1 कर दो कितना आ गया, डी आ जाएगा 10, देखो टी 10 ही आ रहा है देखो, है ना। अब तो निकल गई एपी, तो पता चल गई क्या होगी, a1 कितना था 2 था और a2 कितना आया 12, 10 का गैप है भाई, अब तो 22 होगा, पता चल गया ना। a10 कैसे निकालेंगे, a + 90, a कितना है 2, d कितना है 10, कितना हो जाएगा 90 + 2 कितना हो जाएगा 92 अब कुछ बच्चे इसमें दिमाग लगा करेंगे, 2 + 9 हो जाएगा हमारा कितना 11 10 हो जाएगा 110। भैया 4 मार्क्स में पढ़ेंगे। अरे भाई मैं ये बता रहा, ये जब जल्दबाजी होती है ना तो जो इंटेलिजेंट बच्चा को वही गलती कर देता है जल्दबाजी में, जब टाइम कम बचता है तो ऐसे होता है। ये वाला देखो, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक एपी में शुरू की, देखो सम का मतलब होता है कि शुरू की 10 टर्म की बात करता है, फर्स्ट बोलता है शुरू के जितने भी टर्म्स है ना उनके सम के बारे में बात करता है। तो इसमें बोलेगा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, मतलब शुरू की 10 टर्म, शुरू की 10 टर्म कौन सी होगी, a1 a2 इस तरीके से होगी नहीं, a3 a4 सब 150 है। a5 a6 a7 a8 a9 और a10, ठीक है। ये शुरू की 10 टर्म का सम कितना दिया हुआ है 150 माइनस का 150 दे रखा है, मतलब इनको ऐड करने में माइनस का 150 आता है। अब कहेंगे माइनस का कैसे आ जाएगा, प्लस कर रहे हैं तो कुछ बच्चों के अलग दिमाग से बता रहा हूँ, जो होते हैं ना क्लास के पीछे वाले पीछे बैठते बैक बेंच है, देखिए इसमें हो सकता है ये आता ही नहीं है। हाँ? हाँ अरे इसके अंदर ना कुछ है माइनस की टर्म्स भी तो हो सकती हैं, एपी में देखा नहीं माइनस वाली टर्म्स भी तो होती है बीच बीच में, तो उनका सब माइनस 150 दे रखा है, ठीक है। अब क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, द सम ऑफ नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट 10 टर्म्स होगा ये, यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे थोड़ा सा, नेक्स्ट 10 टर्म्स बोला, एक बार देख लेता हूँ, 10 बोला 20 बोला, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स है, ठीक है। अब अच्छा अगली इसके 10 के बाद अगली 10 टर्म कौन सी होंगी, a11 a12 a13, हाँ 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 बस ऐसे होगा ना, ऐसे a20, मतलब इनका सम कितना दे रखा है क्वेश्चन में 550 माइनस का 550, ठीक है। हमें निकालना है कि एपी निकालनी, एपी का मतलब चाहिए क्या, ए चाहिए और डी, अगर ये दोनों पता चल जाता है ए बराबर डी थोड़ी ना है, ए और डी की वैल्यू अगर मिल जाए तो एपी तो निकल ही जाएगा। मेन करना है क्या, ए और डी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा बताओ इसमें शुरू की टर्म 10 टर्म का दे रखा -150 है, तो एस एन का इस वाले में फॉर्मूला लगाता है, एस एन का फॉर्मूला हो गया ये वाला n/2 ब्रैकेट में 2a + इंटू डी। अच्छा इसमें मतलब शुरू की 10 टर्म्स तो 10 रखेंगे यहाँ पे, है ना, कितना हो जाएगा S10 10/2। इसमें मुझे ये पता होना, ए थोड़ा पता है, ए तो बताना है, ये तो पता नहीं है, तो 10 - 1 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, डी नहीं निकाला, डी को अच्छे तो चलो, तो ये तो हो गया 5। शुरू की 10 टर्म दे रखी है कितनी है -150, चलो ये कितना हो गया 2a + 9d, है ना, 5 से 150 कट गया 10 बार में, 10 बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा, 5 3 15 और 0 का 0 2 + 9d माइनस का 30, वही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये सिंपल सी बात है, इसमें भी लगेगा,
लेकिन अब इसमें n की वैल्यू लेके क्या चले? कुछ बच्चे कहेंगे कि A11 से A20 तक यानी 10 लेके चले, माइनस का 5। कुछ बच्चे कहेंगे 20 लेके चले क्योंकि A1 से लेके A20 तक तो 20 है, और कुछ बच्चे सोचेंगे कि A11 से A20 तक है तो 10 टर्म है, तो n क्या लेके चले? हाँ 20 क्यों लेके चलेंगे बता? हाँ शुरू की पूरी 20 टर्म का सम दे रखा है, वहाँ पे 550 है, तो S20 निकाल देंगे हम, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखना क्वेश्चन कभी भी गड़बड़ी हो जाता है। ये तो अगली 10 टर्म का सम दे रखा है, तो टोटल कितना होगा? S20 होगा। हाँ बिल्कुल, ये कितना होगा? 2a S20 कितना होगा? कहेंगे ये कौन सा अंग्रेज आ गया? अरे वो मूवी देखी तुम 30 मार खान? नहीं देखी होगी। नाम में तो देखी होगी। वो 30 मार खान में ना वो गांव में रहता है अंग्रेज साहब, तो वो उसको बैंक लूटता है, तो उसके मुंह में च्युइंगम दे देता है। ऐसे में करता है, कहता है वो अंग्रेज को उसकी इंग्लिश तो आती नहीं है, तो उसके मुंह में च्युइंगम डाल देता है, मैं करता रहता है, तेज कर बोलता है वो चबाने के लिए, उसकी मिमिक्री कर देता है वो कहता है उसके मुंह में ऐसे मारता, मुंह खुलता, कहता मुंह में च्युइंगम डाल देता। देखो ये हो गया 10 बार में कर गया, और 1 0 से 1 0 पे कट गया, ठीक है ना। तो कितना माइनस का 55 बचा यहाँ पे, तो 2 कितना होगा? दोनों को प्लस नहीं करेंगे? अरे शुरू की 10 टर्म और फिर बाकी की 10 टर्म, तो टोटल कितना हो जाएगा? माइनस का 700 नहीं हो जाएगा? ये यहाँ गड़बड़ हुई है बस। हाँ टोटल लिखना था ना, मैं यहाँ 70 आना था बस। कितना हो गया ये? 40 आएगा ना फिर तो, 70 में से 30 जाएगा तो 40 तो बचेगा। तो डी कितना आ गया? यहाँ लास्ट लाइन गलत हो गई हमारी। हाँ 4 आएगा ना, सिंपल बात है, माइनस का 4 आ जाएगा। अब तो हो ही जाएगा, अब तो ये भी निकल जाएगा आसानी से। ए कितना आ जाएगा यार? चलो याद रख देता हूँ, कितना माइनस का 36 हो गया, तो माइनस का 36 इधर जाएगा तो प्लस का 36, तो 30 में से 36 जाएगा, मतलब 30 में से 36। देखो क्या दिमाग लगाता हूँ मैं। तो कितना बचा यहाँ पे? 6। तो ए कितना आ गया भाई? 3। A3 D4 है। अब तो निकल जाएगा, सीरीज बतानी थी ना, तो 3 अब -4 मतलब घटता जा रहा है, 3 में से -4 कम कर दो, कितना आ जाएगा? अरे हटाओ ना यार, ये देखो A1 3 है, A2 कितना हुआ? A + D होगा, तो 3 और ये डी का माइनस का 4 कितना है? -1, तो 3 -1 ऐसी सीरीज चलती जाएगी, है ना। यही बताना था बस, दिमाग का कवाड़ा हो गया ना। चलिए यार देखो, ये वाला छोड़ो, वो वाला छोड़ो। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP, ये बोला है शुरू की 51 टर्म्स का सम बताना है, ठीक है। उसकी सेकंड टर्म कितनी दी हुई है? 2। टर्म जो है वो 1। पक्का? ये तो हो गया खत्म यार। A + D कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? A + 2D माइनस कर 3D, A + 3D। चलो 3D कर दिया यहाँ पे, माइनस कर देंगे, A खत्म, माइनस का 2D, ये माइनस का 6, ये खत्म, 2 से ये खत्म, ठीक है। D कितना आ गया? 3 आ गया ना। 3 को हम रख देते हैं चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो कितना आ गया यहाँ पे? ये आ जाएगा -1, है ना। A और D आ गया। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स पूछा, तो यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला। हाँ तो n/2 फॉर्मूला होता नहीं वाला, ये हो गया फॉर्मूला। S51 है भाई, तो n की जगह पर 51 रख देंगे, है ना। ये तो आ गया -1, n आ गया 51 -1, और d कितना आया अभी बताया था यहाँ पे 3, है ना। हो गया सॉल्व, कितना आया? 51/2 माइनस का 2 हो गया, ये 51 में से बन जाएगा 50, 50 × 3 150 होता है ना। ये कितना हो गया? 148 हो जाएगा, चेक कर लेना, 2 जाएगा तो, और 2 से चला जाएगा कितना? 7444, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, छोड़ो। 74